ईरान की तरफ से इसराइल की जानिब दागे गए मिसाइलों के बाद इसराइल ने कह दिया है कि हम अपने वक्त पर और अपनी जगह पर आपको जवाब देंगे, लेकिन जवाब देंगे ज़रूर। देखिए, इसराइल और बिन नेतन्याहू जो हैं बड़ा मेथोडिकली प्रोसीड कर रहे हैं अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए। इसराइल जो है उसने इंडिया के साथ मिलके ये सोचा है कि पाकिस्तान पे जो है वो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उस पर हमला कर दिया जाए, ये सोचा है उन्होंने। इसराइल ने पिछले चंद सालों में जो कहा या जो भी अल्फाज अदा किए उनको पूरा किया, और जो वो थोड़ा बहुत लीक भी करते हैं उसके मुताबिक ही उनका रद्द-ए-अमल आता है। कल कलां को ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि पाकिस्तान को शायद इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो फोर्स कर सकती है कि आप इसराइल के खिलाफ ये हथियार इस्तेमाल करें, लेकिन हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाए। आज भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो Israel actually is doing a great favor, by getting rid of these people and in a way a testing sort of a zone that if India has to go and do many other things which we can also do, तो इसराइल ने ऑलरेडी एक टेम्पलेट तो दे दिया है। बहुत ज़्यादा मुबालगे से भरपूर, ख़तरात से भरपूर तज्ज़ियों से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इसराइल के पास कैपेबिलिटी है, अमेरिका उसके साथ मौजूद है, लेकिन बहरहाल रिस्ट्रेंट्स और कंस्ट्रेंट्स भी मौजूद हैं। क्या ये पहले मुमकिन था? इंडिया हैज़ आउट मैनूवर्ड, आउट प्लेड पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की वो गेम नहीं रही, पाकिस्तान साइडलाइन हो चुका है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये इंडिया ने की है साइडलाइन। नमस्कार दोस्तों, जब से ईरान ने 400 मिसाइल्स इसराइल पर बरसाए हैं, उसके बाद से इसराइल ने अब ठान लिया है कि जितना भी कूड़ा कचरा इस धरती में जमा हो गया है, जैसे कि ईरान और पाकिस्तान और अन्य जो भी टेररिस्ट देश है, इन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए। यानी कि इनके पास जितने भी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है, इन्हें तबाह करने की बात चल रही है। और इसके साथ साथ नेतन्याहू जो कि इजराइल के पीएम हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही ईरान पर एक बड़ा अटैक किया जा रहा है, जहां पर ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ और ईरान के जितने भी फ्यूल स्टेशन है इन्हें तबाह कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अब पाकिस्तान इजराइल के बात को सुनकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें अब ये लगने लगा है कि इसराइल अब पाकिस्तान का भी न्यूक्लियर एसेट्स, जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा कहता है कि उसे यूज़ करके वह इसराइल पर अटैक करेगा, उन्हें भी निशाना बना सकता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या मुसलमान एज ए ब्लॉक ऑफ पावर इमर्ज कर रहे हैं दुनिया में, जो वर्ल्ड वॉर 3 आपने करनी है या होगी? क्या है मुसलमानों को के पास लड़ने के लिए? किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, किसी के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, किसी के पास ऐसा कुछ है जिससे वो उस मुल्क को टारगेट कर सकते हैं जिसको वो करना चाहते हैं। ईरान ने कल मिसाइल हमले किए हैं, इजराइल तक पहुंचे हैं, मुश्किल से वो कहीं पे लगे होंगे। हमला आपने कैसे करना है? हर जिस बंदे को देखो सोशल मीडिया पे वर्ल्ड वॉर 3, भाई वर्ल्ड वॉर 3 तो की बात आप करते हैं, जाकिर नाइक पाकिस्तान के वजीर आजम से मिल रहा है, मुझे तो इस चीज़ की शर्म आ रही है। द मैन हु हैज़ बीन प्रेजिंग अलकायदा इज मीटिंग पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। वाई सर? क्यों जाकिर नाइक में ऐसा क्या है? आप ज़रूर हो सकता है जाकिर नाइक को पसंद करते हो, लेकिन क्या पाकिस्तान की रियासत का ये स्टाइल है कि हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं, हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं? अब मुझे बताएं जी वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। भाई वर्ल्ड वॉर क्या? अब हर दुनिया के अंदर एक ही रुझान है, वो जी पाकिस्तान के पास मिसाइल पावर है और पाकिस्तान को ये मिसाइल ईरान को दे देने चाहिए, फ़लस्तीन को दे देना। भाई क्यों दे देने चाहिए? भाई कैसे दे देने चाहिए? वो पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं, ईरान के दिफा के लिए नहीं है, वो इराक के दिफा के लिए नहीं है, वो सऊदी अरब के दिफा के लिए नहीं है। हाँ, एक चीज़ मुझे कल को नज़र आती है जिसको मैं थोड़ा सा समझता हूँ, कल कला को दुनिया में कोई मुल्क मुसलमानों की होली प्लेसेस पे हमला करता है तो मुझे इस चीज़ पे कोई डाउट नहीं है, मुझे इस चीज़ पे कि पाकिस्तान विल जंप इन। मैं कह सकता हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर ये भी देखिए ना, हर मुल्क की एक डॉक्ट्रिन होती है।
न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है, या हमने कब जंग लड़नी है, कैसे लड़नी है, क्या करना है। मुझे बताएं, आप चले जाए बैक इन 1939 में चले जाए, ज़रा 1940 में चले जाए, किस चीज़ की जंग है? क्या आपने फाशिज्म को ख़त्म करना है? कौन है फाशिस्ट आज? कौन है आज फाशिस्ट? कौन ऐसा ग्रुप है? क्या यूनाइटेड नेशंस ने या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने या जनरल असेंबली ने बहुत हद तक दुनिया के जो बिहेवियर है वो चेंज किए हैं? अब दुनिया जो है वो वैसे नहीं है जैसे पहले थी। अब आपको कहीं ना कहीं पे आंसरेबल होना पड़ता है कि यूएन जनरल असेंबली का इजलास हुआ है। आपको नहीं लगता कि इजराइल की पंजाबी में जड़ी कहते ने तोय लानत होई है? दुनिया ने बातें की हैं इजराइल को। क्यों बातें की हैं? बिकॉज दे गॉट अ पोडियम। और इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर नहीं कहा। ठीक है, आज मुसलमान दुनिया जो है उसने स्पेस दे दी है भारत को एज कंपेयर टू पाकिस्तान। आप मुझे ये बताएं, क्या ये पहले मुमकिन था? क्या ये पहले मुमकिन था? इंडिया हैज आउट मैनूवर्ड, आउट प्लेड पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की वो गेम नहीं रही, पाकिस्तान साइडलाइन हो चुका है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये इंडिया ने किया है साइडलाइन, और कुछ हमारे करतूतों ने किया है हमें साइडलाइन। कैसे होगा? आज इंडिया और ईरान प्लान करते हैं कि हमने चाबहार पोर्ट को एक्टिव करना है ताकि जो ग्वादर पोर्ट है वो डिसफंक्शनल हो या स्लो डाउन हो जाए या काम ना हो। आप कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। ईरान का जो मामला है उन्होंने एक एक्शन तो लिया कल, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि एक मेजर्ड रिटेलिएशन थी। और इसमें जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये अप्रैल की तरह ही मामला हुआ। उस वक्त भी 300 मिसाइल ईरान ने दागे थे इसराइल पर, लेकिन उस वक्त भी कोई बहुत तबाही नहीं मचाई, ईरान नहीं मचा सका, क्योंकि जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो 3 लेयर्ड है, आप कह लीजिए, मल्टी लेयर्ड है। उसमें आयरन डोम भी है, उसमें एरो सिस्टम भी है, उसमें डेविड स्लिंग सिस्टम भी है जो कि ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। तो इस वजह से ईरान ने जो कल 182 या 184 मिसाइल दागे, उसमें ज़्यादातर तादाद जो थी बैलिस्टिक मिसाइल्स की थी, जो कि ज़्यादा लीथल होते हैं, ज़्यादा उनका इम्पैक्ट होता है क्योंकि वो ग्रेविटी के साथ ट्रैवल करते हैं, नीचे आते हैं। तो इस वजह से अब देखना ये है, क्योंकि नुकसान ज़्यादा इसराइल को नहीं हुआ, तो बंदा ये कह सकता है कि जो ईरान की जानिब से रिटेलिएशन होगी वो भी मेजर्ड होगी, क्योंकि इस वक्त इसराइल के भी इंटरेस्ट में नहीं है कि वो एक तरफ हिजबुल्लाह के साथ डील कर रहा हो और दूसरी तरफ ईरान के साथ ऑल आउट फुल स्केल वॉर हो। इस वक्त जो इसराइल की तरजीह है वो हिजबुल्लाह को साउथ लेबनान में ख़त्म करने की है, या उनकी जो मिलिट्री कैपेसिटी है उस इलाके में ख़त्म करने की है, ताकि जो डिस्प्लेस्ड इजरायली हैं नॉर्थ लेबनान में वो अपने घरों को वापस आ सकें।